तरीके की स्थिति सर आपको देखने को मिली और किस तरीके जल्दी से जल्दी सर सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। जो सेंटर और स्टेट की हेल्थ से चौकस आए थे तो अभी 4 चौकस लग गए हैं हमारे आर्मी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में और टोटल 55 में से हमारे 47 लोगों को रेस्क्यू वहाँ हमारा में कर लिया गया है और 7 लोगों को हम जोशीमठ हॉस्पिटल में ले आए हैं जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में है और 3 लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है जो स्टेबल हैं अभी, एक पिथौरागढ़ के, एक हल्द्वानी और एक जम्मू कठुआ के लिए और उनके द्वारा बताया गया कि मॉर्निंग अर्ली आवर्स में अवलांच आया था जिस कारण वो उसकी जड़ में आ गए थे और उसी अफरा तफरी में वो लोग दाएं बाएं भागे हैं और आशा करता हूँ जो 8 लोग बचे हैं वो भी शीघ्र हमें सकुशल रहेंगे। चमोली में ग्लेशियर बस्टिंग की जो खबर आई इसमें कई मजदूरों के घटना जो दबने की आशंका है और अभी भी कई मजदूर दबे हुए हैं। क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किया जा रहा है, इसके साथ ही कितनी तैयारियां हैं? जी, रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है स्टेट के माध्यम से लगा हुआ है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम वहाँ पे लगी है और हम लोग का रोल जो टर्शरी केयर का होता है एम्स का कि अगर ये पेशेंट हमारे पास आते हैं और अगर इनको गहन चिकित्सा की ज़रूरत होती है, टर्शरी केयर की ज़रूरत होती है तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे यहाँ पे तैयारियाँ जारी हैं। सर क्या कोई कॉल्स अभी तक आई है? देखिए, हम उनके टच पे ज़रूर हैं लेकिन पेशेंट्स कब शिफ्ट होंगे, क्या होंगे, वो सारी डिटेल जो है हमें वक्त के साथ ही प्रोवाइड होंगी। जैसे जैसे उनको लगता है, वहाँ पे भी उनके डॉक्टर्स हैं, आर्मी के डॉक्टर्स भी हैं, उन लोगों को जब लगता है कि एम्स की ज़रूरत होगी तो उस दौरान हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो चैनल्स हमारे ओपन हैं। सर हेल्पएड के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है पेशेंट्स को, तो कितने पेशेंट्स को लाया जा सकता है, कितनी व्यवस्था है उसको लेकर? क्या इमरजेंसी में भी किसी हेलीकॉप्टर का जुगाड़ किया जाता है? देखिए, हमारे पास कंट्री का फर्स्ट हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है जो आप पीछे देख रहे हैं। ये हमारा अपना सरकार द्वारा दिया और मरीज के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें हमारे पास सूचना प्राप्त होने के दौरान तुरंत ही हम लोग पेशेंट का कॉम्पोजिशन के हिसाब से, पेशेंट का जो परेशानी है उसके हिसाब से टीम का कॉम्पोजिशन डिसाइड हो जाता है, वो पहुंच जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो या किसी जगह बहुत ज़्यादा इश्यूज हो तो मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ से एक्सपर्ट्स जाते हैं और जो पेशेंट शिफ्ट करना वही भेजे जाते हैं। इक्का दुक्का जब कभी इश्यूज होता है तो पेशेंट और उसका अटेंडेंट साथ में आ जाता है। जो प्रेजेंट घटना है ये एक डिजास्टर श्रेणी में आने की घटना है क्योंकि काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कई बहुत अच्छे प्रयास से सरकार के कई सारे लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। एम्स इसमें एक टर्शरी केयर के भागीदार की तरह केस है। जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होगी या बहुत ज्यादा टर्शरी केयर की जरूरत होगी हम उसमें हेल्प करेंगे। सर अगर चमोली से यहाँ तक की बात की जाए तो अप्रॉक्स कितना समय पेशेंट्स को लाने में लगता है? ये चमोली से यहाँ एटलीस्ट जो है आपको 30-40 मिनट के आसपास पेशेंट को लेके आने में यहाँ पे समय लगेगा आपको। सर आप कहने लगातार टच में भी हैं तो थोड़ी जानकारी क्यों, क्योंकि जानकारी आ रही है कि 4 जो पेशेंट्स हैं वो चमोली में एडमिटेड हैं, उनकी कंडीशन के बारे में कुछ एग्जैक्टली उतनी डिटेल्स हम लोग को नहीं मालूम है। हमें भी पता है कि 4 सीरियस हैं लेकिन उनकी बहुत डिटेल्स हम लोग को नहीं पता है। देखिए, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि इस भारी बर्फबारी से और उत्तरी राज्यों में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सभी में इस वक्त इसकी वजह से कोई ना कोई आपदा आ रही है। और उत्तराखंड में क्योंकि माना विलेज के पास जो ग्लेशियर का कोलैप्स हुआ है और जिसमें मज़दूर उसमें हो गए हैं, तो ऐसे खबर है कि उसमें बहुत सारे मज़दूरों को तो बचा लिया गया है, जो टीवी मीडिया में न्यूज़ आ रही है। कुछ एक मरीज़ हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल हैं उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं
हम लोग उनकी साइट के साथ इन टच हैं और प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि हमारा ट्रॉमा सेंटर जो है वो हेली एम्बुलेंस से मतलब लैस है, और अभी हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम पेशेंट्स को वहाँ से ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अभी तक कोई रिक्विजिशन नहीं आई है, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी और उनको ऐसी हालत में मरीज़ होंगे और ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सके, तो वहाँ से पेशेंट्स को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिज़ास्टर वार्ड है, जिसमें क्योंकि इस तरह के मरीज़ जो होते हैं उनको ज़्यादातर हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम होती है, उनकी टेम्परेचर बहुत लो चली जाती है, प्लस उसकी वजह से उनको फ्रॉस्टबाइट वगैरह भी हो जाता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन में फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ट्रॉमा इटसेल्फ मतलब इतना बड़ा भार जब किसी के ऊपर गिरता है तो उसकी वजह से बहुत सी इंजरीज हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो ट्रॉमा की टीम है वो सब रेडी है, उनके पास इन सब को ट्रीट करने के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पेशेंट्स जैसे ही शिफ्ट होंगे हम उनका पूरा पूरा इलाज कर पाएंगे। हाँ आया है, और क्या आईसीयू की अगर बाय द वे जरूरत पड़ती है इनको लेकर, किसी की तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो क्या मैनेजमेंट आईसीयू को लेकर? आईसीयू की मैनेजमेंट तो होती है, ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को जो सीरियसली सिक होते हैं, तो उनको शिफ्ट करते समय भी कोशिश रहती है कि उनकी जो ऑक्सीजनेशन है और उनकी जो वेंटिलेशन है वो कंटिन्यू करी जाए, और यहाँ पे आने के बाद उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद हैं जिनसे हम उनकी रेस्पिरेटरी सपोर्ट उनको और आईसीयू केयर दे सकते हैं। वर्कर्स का कोई डाटा भी मिल आया है, कितने वर्कर्स? अभी यही सुना है कि 4 वर्कर जो हैं वो एडमिटेड हैं, लेकिन अभी तक पूरा डेटा हमारे पास नहीं आया कि कितने जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं और कहाँ पे उनको रखा गया है। मैम लास्ट सवाल के अगर कहा जाए तो इंतजाम पूरे हैं, अगर कोई भी हाँ, यहाँ पर आए? बिल्कुल इंतज़ाम पूरे हैं, और कोई भी आपदा से निपटने के लिए हमारे पास पूरा पूरा इंतज़ाम है पेशेंट्स के लिए।